तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हाले लूया, हाले लूया, हाले लूया, हाले लूया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकारते हैं वे सुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे वे सुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से
मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभार हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभार हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमें वो दूरी थी इतनी गहरी, इतना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिख गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरणों गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। निगन की स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब
तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद अलीबंस बेटा, आपको प्रभु आपको और अधिक आशीष दे, उन्नत करे। अद्भुत रीति से आपने वर्शिप लीड की, हम आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता को महिमा मिले। प्रभु आपको और अधिक उन्नत करे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। हम आगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के अद्भुत जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, आज हम प्रतिज्ञा वचन एक साथ बोलेंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारा आश्रय है, प्रभु ही हमारा सब कुछ है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक जन के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं आज सभी कोई चंगे हैं। हम ये डिक्री और डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता कि हमारे विरुद्ध कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी, कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल ना होंगे, क्योंकि तू हमारे संग रहता है। अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। अब्बा पिता, तू महान है, तू हमें हर पल हर क्षण संभालता है। हमारी अवस्था जैसा भी क्यों ना हो, तो हर क्षण हमें अपने बाहों में समेटते हैं, तो हमें घुटनों में दुलारते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, चाहे शत्रु हमें चारों ओर घेरे लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि तेरा प्रोटेक्शन हमारे चारों ओर है। हमारे दाहिने हजार, हमारे बाएं लाखों गिरे, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर, क्योंकि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं, क्योंकि तेरे ही सिखाए गए हमारे सारे बच्चे हैं। हमारे परिवार के लोग सभी उद्धार पाए हैं, क्योंकि वचन बताता है कि हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोली शिका राबा शाराबा, धन्यवाद प्रभु। वचन बताता, यदि तू विश्वास करोगे तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा पूरा यहोशू के नाम हम इस बात को बोल पाते हैं कि हम अपने घराने समेत परमेश्वर की स्तुति करेंगे। निश्चय ही हम परमेश्वर के अनुग्रह के तहत सारे लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे घराने समेत। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, क्योंकि तू हमारे संग साथ रहता है। हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर, हम जैसा भी है प्रभु, तू हमसे बेहद प्रेम करता है। तू हमारी अवस्था को नहीं देखता, लेकिन तू हमारे हृदय को देखता है। हमारे मांगने से ज्यादा तू देता है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, मैं सारी बातों को आपके ही हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी गवाही का सेशन है, किसी के पास गवाही है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम गवाही देंगे। किसी को भी अगुवाई होता है तो मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं रांची से बोल रही हूँ।
कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मेरे यहाँ सब्जी नहीं था, कुछ भी सब्जी नहीं था। मैं सोच रही थी क्या पकाऊंगी, कुछ भी नहीं है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, तो मुझे बाहर निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब अकेले नहीं जाने का मन करता है पैदल पैदल। तो हम वही सोच रहे थे, छोड़ो जो है, रूखा सूखा जो भी है, बचा खुचा वही पका लूंगी। पर ईश्वर इतना महान है कि मेरी सोच से भी बढ़कर मुझे वो सब दिया। दूसरे ही दिन, मतलब शाम होते होते, दोपहर से शाम होते होते मेरे पास बहुत सारी सब्जियां आ गई। तो जब हम लोग सोचते हैं तो ईश्वर उस सोच को भी पूरा करता है। तो जब हम कुछ मांगेंगे तो ईश्वर तो उससे बढ़कर मुझे देगा। तो इन सभी वरदानों के लिए जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैंने सोचा मेरे पास सब्जी नहीं है, पर उसने मेरे लिए व्यवस्था किया। तो इन सभी चीजों के लिए मैं ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जिम्मा मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में हम लोग जब छोटी छोटी बातों में प्रभु के ऊपर डिपेंड होते हैं तो क्या ही भला बात होता है हमारे साथ में। हम आपके गवाही से आशीषित हैं। हमें भी ये प्रेरणा मिलता है कि हमें हर छोटी बातों में प्रभु की ओर देखना है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही है तो मैं आमंत्रित करती हूँ। मरियम गुरेती किरो, मैं शिमडेगा से बोल रही हूँ। कल दीदी मंजू को बोली कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे है, अंधकार में रहता है ये वो। तो आज सवेरे मैं 3:30 बजे आसपास जागी और प्रार्थना कर रही थी मोमबत्ती जला के। तो मैंने उसके रूम में बत्ती देखा और वो बत्ती जला के ही सोया हुआ था। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके जीवन में कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ईश्वर को सारे दिल से धन्यवाद। और थैंक यू मैम आपकी सुंदर गवाही के लिए। आपका विश्वास आपके बेटे को और उन्नत करेगा। हम सभी माताएं आपकी सुंदर गवाही से आशीषित हैं और निश्चय ही आने वाले दिनों में आप और बड़ी चीजों को देखेंगी और हमारे लिए ये अद्भुत आशीष की बातें हैं। हम सभी आशीषित हैं मैम आपके सुंदर गवाही के लिए। हम और कोई गवाही सुनना चाहेंगे? जय जीसु, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुना रही है? जी हाँ जी सुना रही। हेलो हेलो सुना रहा है। अच्छा, तो मैं सिमडेगा से मेरी फुलियन चलकड़ा बोल रही हूँ। हम लोग संडे को चर्च जा रहे थे, तो एक गाड़ी थी वहां पर, उसको हम लोग साइड करने बोले तो वो नहीं साइड किया। फिर भी हम लोग कैसे निकल रहे थे तो थोड़ा सा इधर गड्ढा था, फिर पत्थर उथल था, बड़ी गाड़ी थी और हमारा जी तो धक धक कर रहा था। हम मन मन में प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद में फिर गाड़ी निकल गई। अगर उसी जगह पर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए मैं एकदम पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरी यही छोटी गवाही है। कल मेरा में प्रेयर टावर का लिंक नहीं आया, मैं खुद से जुड़ी हुई हूँ और उसमें नहीं आया तो मैं कल ही गवाही देती, लेकिन नहीं हो पाया। और आज भी थोड़ा सा बिजी थी, जैसे मोबाइल खोली तो गवाही का टाइम हो रहा था। एकदम तुरंत भी ईश्वर को धन्यवाद और तुरंत मैं अपना गवाही दे रही हूँ। प्राइज द लॉर्ड। ईश्वर को धन्यवाद और हम लोग को परमेश्वर सुरक्षित किया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपके गवाही से हम आशीषित हैं। वचन कहता है तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में हम परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु के चाहने वालों के लिए कोई भी विपत्ति नहीं आ पड़ती है, क्योंकि प्रभु के दूत हमारी रक्षा करते हैं। और रही बात लिंक की, तो आप पुराने लिंक में भी जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप प्रतिदिन का ही लिंक में आप जुड़ पाएंगे। आप पुराना लिंक कोई भी रहेगा उसमें आप जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही है? लास्ट गवाही सुनेंगे। हाँ, मेरे पास एक गवाही है। मैं रांची नामकुम से बोल रही हूँ।
शनिवार का दिन ऐसा हुआ कि शाम में भाई लोग आए और बोल रहे हैं कि दीदी कल कैसे गिरजा जाएंगे। तो मैं बोली कल एक ही मिस्सा है लोहाटी में, सामलोंग लोहाटी पारिश है, तो हम लोग पारिश डे मना रहे हैं, 7 बजे मिस्सा है, कैसे जाएंगे। अरे जाने का व्यवस्था हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का। जब सुबह हम लोग उठे संडे को, तो मैं 6 बजे जैसे गेट खोली तो एक गाड़ी लगी हुई थी। तो मैं भाई को बोली कि जल्दी जल्दी तैयार हो, देखो सामने में गाड़ी लगी हुई है। और हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होके 6:30 बजे एकदम राइट टाइम से निकल गए। तो ये सारी व्यवस्था के लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू आपके सुंदर और वंडरफुल गवाही के लिए। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है और सच में हम अपनी समस्त चिंताओं को जब प्रभु पर डाल देते हैं तो वो हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी गवाहियों के लिए पिता को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे प्रत्येक के जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियों को रखा है। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, तो कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर पल हर क्षण हमारे मध्य आप रहते हैं, हमारे जीवन में आप कार्य करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारी धन्यवादिता हृदय आप ही के हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अब हम वचन की सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर पिता और हमारा संबंध क्या है, हम कैसे प्रभु के साथ एक हैं, हम प्रभु में हैं। आइए हम वचन के साथ आगे जाएंगे। हम संत यूहन्ना का सुसमाचार देखेंगे, अध्याय 14 पद संख्या 20 14 का 20 में हम इस बात को देखते हैं। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। क्या ही अद्भुत बातें हैं ये कि हम प्रभु में हैं और परमेश्वर पिता इस बात को कहता है। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता का हमारे साथ संबंध कैसा है। इस बात को वो कह रहा है कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में। हमारा यीशु पिता में है और हम यीशु में हैं और यीशु हम में है। क्या अद्भुत बात है। हमारा डीएनए एक है, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। तो प्रियो, आप यीशु से अलग नहीं है, आप पिता से अलग नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम उसके आगे देखेंगे तो परमेश्वर का वचन 18 में इस बात को कहता है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हम उसके बच्चे हैं, उसके अपने हैं। हम पिता में हैं, पिता हम में है। क्या अद्भुत बातें हैं। आप जब आप इस बात को महसूस कीजिए, जब हम संसारिक पिता, जब हम बिल्कुल अभी हमको जब बड़े हो गए तो वो बात नहीं महसूस होगी, लेकिन हम समझिए बिल्कुल नन्हे जब बच्चे थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे, और हम जब 0 इयर्स 1 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स तक बच्चे किस तरह अपने पिता से, अपनी माँ से लिपटे होते हैं। वो थोड़ी देर अगर वे नहीं देखेंगे तो वो बच्चे अपने माता पिता के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो प्रियो, आज हम उस बात को एहसास करें कि जब परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बता रहा है कि हम पिता में हैं,
और पिता हम में है। क्या ही अद्भुत बात है। इसी बात को हम फिर से आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आगे हम देखेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में इस बात को हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू रोज मैम, बहुत सुंदर। यहाँ वचन कहता है कि जितनों ने उससे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही अद्भुत बातें हैं। कहता है कि जितनों ने उससे अपनाए, किससे अपनाए? यीशु ख्रिस्त को। और जो उसके नाम में विश्वास करते, किसके नाम में? यीशु ख्रिस्त के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको ईश्वर ने अपने संतति बनने का अधिकार दिया है। संतति मतलब बेटा और बेटी, उसके बच्चे। हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। प्रभु यीशु ने हमें किसी और के स्वरूप में नहीं बनाया। हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26 में कहता है कि मैंने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप में की है। परमेश्वर ने हमें रचा और बनाया है। क्या ही अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। हमें ना तो कुत्ता बिल्ली, ना जीव जंतु अन्य कुछ बनाया, बल्कि अपने ही स्वरूप में। हालेलुया, क्या ही धन्यवाद है, क्या ही अद्भुत है। यहाँ कहता है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। मैं अपने से बिल्कुल अलग नहीं बनाऊंगा। और आज इस बात को वो प्रूफ कर रहे हैं, बता रहे वचन के आधार पर कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे कहलाते हो। हम धन्यवाद देते हैं। हम इसी बात को एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में इस बात को देखेंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 और 5 में देखेंगे। यहाँ ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। क्या ही अद्भुत बात है कि हम उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर पिता के दत्तक पुत्र हैं, अर्थात जो विरासत में यीशु को मिला वही अधिकार हमें भी मिला है, क्योंकि हमें प्रभु ने ये निर्धारित इतना ही प्रेम किया, अपने स्वरूप में बनाया और अपना सारा अधिकार वो हमें देता है। एक बेटे को ये बतलाने की जरूरत नहीं होती है कि ये आपका बेटा है तो ये तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारा घर है, ये सारा जो है वो तुम्हारा, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। वो जानते हैं कि ये जो मेरे पिता का जो चीज है वो सारी चीजें मेरा है। तो प्रियो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका ही पिता है, आप ही उसके उत्तराधिकार हैं। हम धन्यवाद दें कि सच में आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज लोग कितने जगह दौड़ रहे हैं, कहां कहां नहीं भटक रहे हैं परमेश्वर की खोज में।
लेकिन आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर की संतान है। उस जीवित परमेश्वर को हम अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। वो हमारा पिता है। क्या ही धन्यवाद है जो हमें घुटनों में दुलारता है। हम लोग ईसाया नबी का ग्रंथ में इस बात को देखते हैं कि मैं तुम्हें घुटनों में दुलारूंगा। क्या ही अद्भुत बातें हैं। हम जब छोटे थे किस तरह से हम अपने मम्मी के गोद में, अपने पापा के गोद में, उनके घुटनों में लिपट जाते थे, उनके छाती में लिपट जाते थे। वो क्या ही सौभाग्य है आज हमारे लिए। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता को। आइए हम देखते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कि प्रभु क्या कहता है यहाँ गलाती 4 में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ हम देखते हैं 4 का हम लास्ट लाइन देखेंगे। हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। आज इस बात का खुद जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो गलाती में इस बात को देख रहे हैं कि हम उसके दत्तक पुत्र, उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। आज आप लोग सभी पुत्र हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हम सभी जानते हैं कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर और किसी का ये नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारे लिए क्या बात है कि हम आज उस परमेश्वर की, महान परमेश्वर आज हमारे जीवन में निवास करता है। हम क्या धन्य लोग हैं, क्या अद्भुत लोग हैं कि आज परमेश्वर की हम संतान हैं और हम अब्बा और पिता कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। सच में क्या अच्छा लगता है हम अपने पिता को जब अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं, हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, इसी धरा पर आज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। इसी धरा पर आज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। जैसा तू चाहे हमारे लिए, वैसे धरा पर हम पावे। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे,
सच में हम आज इस बात के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज इस बात को कहता है कि आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है, जो हमें मार्ग दिखाता है हर पल हर क्षण। हम धन्यवाद दे और कहता है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब हम दास नहीं हैं और पुत्र होने के नाते हम सभी ईश्वर की कृपा के विरासत और अधिकारी हैं। दास ये नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है, उसकी योजना क्या है। दास सिर्फ अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। आज हमें परमेश्वर पिता इस बात को कह रहे हैं कि अब आप दास नहीं हैं बल्कि पुत्र हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमारे जीवन की हर एक कमी घटी, हर एक दुर्बलताओं को हमारा प्रेमी प्रभु दूर करता है। हमारी हर एक वो बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध उठता है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो सारी बातों को प्रभु हमारे जीवन से अलग थलग करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं। हम जब प्रभु को अपना पिता, अपना अब्बा, अपना सब कुछ मान लेते हैं, वो हमारे जीवन में हमें अंश अंश करके परिपूर्णता की ओर ले जाता है। हमें धीरे 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 करते हुए अपने परिपूर्णता की ओर ले जाता है, ताकि हम उस जय के जुलूस में शामिल होने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो विजयी के लिए है। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु ने, मेरे लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया। क्या महान प्रेम है, क्या महान बलिदान है। अपने बेटे और बेटियों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, ताकि जो पाप का खाई था, जो पाप का जो बंधन था, हम पिता के साथ मेल नहीं कर पाते थे, उसको प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को शुद्ध और पवित्र करके हमारा मेल हमारा पिता से कर दिया। हम धन्यवाद दे उस पिता को। आज हमारे लिए ये क्या ही अच्छी बात है कि आज हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे लिए क्या ही अद्भुत बातें हैं। हम धन्यवाद दे। हालेलुया। हम इसी में आगे देखते हैं, गलाती में ही हालेलुया 3:26 और हालेलुया 29, 26 और 29 को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे विश्वास के कारण आज हम विश्वास के कारण धर्मी ठहरते हैं। हमारा पिता अब्राहम आज विश्वास के कारण विश्वास का पिता कहलाता है। क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं? सभी को जानते हैं। यहाँ हम फिर से देखते हैं, क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। आप सब ईश्वर की संतति हैं। आगे हम 28 का लास्ट लाइन देखेंगे। आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। आमीन। आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हालेलुया। तुम सब मसीह यीशु में एक हो, अर्थात हम सभी मसीह यीशु में एक हैं।
अर्थात जो मैं हूँ वो परमेश्वर। हम लोग आज जो पहला वचन देखे, हालेलुया, वो सभी इसी पर आधारित है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर की अद्भुत संतान है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आगे हम इस बात को देखते हैं कि 29 में, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हम इसी बात को फिर से गलाती में ही देखेंगे, अध्याय 3 में, हालेलुया, 8 और 9 को देखेंगे। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो भाग इब्राहिम के आशीष का भाग है, वही भाग हमारे आशीष का भी भाग है। वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रियो, हम सभी विश्वास करते हैं उस एकलौते परमेश्वर को, क्योंकि इस संसार में ईसा नाम के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया गया है। हम चाहे इधर भटक ले, उधर भटक ले, यहाँ जाए, वहां जाए, ये करे, वो करे, लेकिन प्रियो, एक ही बात सत्य है जो बाइबल में इस बात को कहता है कि इस संसार में एक ही नाम दिया गया है जो ईसा मसीह का है, जो यीशु ख्रिस्त के अतिरिक्त इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। हम इस बात को देखते हैं याकूब 3:9 में कि इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम उस आशीर्वाद को रिसीव करें, उस आशीर्वाद को हम महसूस करें, जाने। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की पुस्तक गन्ना का ग्रंथ में इस बात को कहता है 23:23 में, हालेलुया, राबोलिशी का राबा राबा उरता रापालिशी का राबालिशी राबशा। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाए कि ईश्वर ने क्या विचित्र काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। कामिल बोल के मैं ऐसा कहता है, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को जान लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए प्रियो। अब इसाया याकूब के परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। इब्राहिम याकूब के परमेश्वर, हालेलुया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं और ये जानते हैं कि हम इनके उत्तराधिकारी हैं। और जब वचन क्लियर कहता है गन्ना 23:23 में कि याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, तो प्रियो, आपके जीवन में भी
कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी श्राप, कोई भी ऐसी बातें नहीं चलती। हम, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि मुझ पर कोई भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा, क्योंकि हम याकूब की संतान हैं, हम इसहाक की संतान हैं, हम हालेलुया इब्राहिम की संतान हैं। हम पर कोई भी ऐसे बातें नहीं होगी। आज हम कई लोग घबरा जाते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम कहां कहां भटकने लगते हैं। हमारा नजर जादू टोना करने वालों के ऊपर चला जाता है। हम उन लोगों के पास ताबीज के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम लोगों के कहे के अनुसार भागने लगते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, लोग कहते हैं कि अरे भूत प्रेत लग गया है, हम लोग किसी से झड़वा लेंगे, किसी से फुकवा लेंगे, सारी बातें हट जाएगी। लेकिन प्रियो, एक बात जान लो, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, अब अगर आप इब्राहिम की संतान है, इसहाक की संतान है, याकूब की संतान है, तो आज वचन इस बात को कह रहा है, वचन इस बात को कह रहा है कि याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। आप जान लो, आप परमेश्वर की संतान है, और जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उस पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। कोई भी ऐसा बात नहीं होता जो परमेश्वर उनके जीवन में होने देता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रोटेक्शन है, यीशु के लहू से आप सुरक्षित हैं, आप प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं, आप इन वचनों का घोषणा कीजिए, ना तो मुझ पर और ना मेरे परिवार पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। आप घोषणा कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, और आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके घराने में जितने लोग हैं, हर एक के लिए इस बात को डिक्लेयर कीजिए कि याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आप अपना नाम लीजिए, आप बोलिए कि मेरे विरुद्ध, अपना नाम लेकर बोलिए, मेरे विरुद्ध कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि ये परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबोलिशिका राबा राबा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माइक खुला हुआ है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोलिशिका राबा, राबो राबालिशिका राबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता अब्बा, धन्यवाद मेरे प्रेम परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता। आप प्रतिदिन आज हमारे प्लेटफॉर्म में ये बहुत सुंदर अभी होता है, हर दिन डिक्री और डिक्लेयर होता है। आप लोग जरूर घोषणा कीजिए। ये घोषणा, परमेश्वर का वचन का घोषणा हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम शब्दों से अंगीकार करते हैं, हो सकता है वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ना दिखे, लेकिन 7वां महीना में निश्चय वो दिखेगा। आप प्रतिदिन सुबह और शाम को घोषणा कीजिए। आपको हो सकता है कई बार आपको लगेगा ये मेरे से कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, प्रभु मैं आपकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकती हूँ। कई बार आपको लगेगा मेरा परिवार बिखरा हुआ है, मेरे परिवार में लोग प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते, मेरे परिवार के लोग आज भी अनजान है। आप घोषणा कीजिए। यदि वचन बताता है प्रेरित चरित्र 16 का 31, एक्ट का 16:31 में, यदि तुम प्रभु पर विश्वास करोगे तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप डिक्लेयर कीजिए
कि मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरा परिवार उद्धार पाएगा प्रभु। मैं यहोशू के नाय अपने परिवार के साथ स्तुति करूंगी। हालेलुया। मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे सभी बच्चे, चाहे आज वे किसी भी अवस्था में हो, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं मानते, लेकिन आप डिक्लेयर कीजिए कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हैं, मेरे बच्चों का चाल चलन अच्छा है, मेरे बच्चे प्रभु के बच्चे हैं। जब प्रभु उनको चलाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। आप इस बात को डिक्लेयर कीजिए, एफेसी 1:17 उनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबोली शिका राबा। आप घबराइए मत, अपने अब्बा पिता को हालेलुया पुकारिए, उसको बोलिए, आप वचन के द्वारा बोलिए प्रतिदिन जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको जो चाहिए। अगर आपके बच्चे को आपको लग रहा है कि अलग नहीं करना है, हो सकता है दूर पढ़ाना पड़े, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ रहकर उनकी अच्छी परवरिश हो रही है। आप डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें बहुत ताकत का जीवन देने के लिए आया है। आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे परिवार का मन बिल्कुल हमारे अनुकूल है, क्योंकि वचन बताता है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि मैं बहुत ताकत का जीवन दूं। तो प्रियो, आज अगर आपके जीवन में कोई खालीपन है, तो प्रभु उस खालीपन को भर रहा है। आप डिक्लेयर कीजिए, सुबह कीजिए, सोने से पहले कीजिए, और सुबह उठकर सबसे पहले आप डिक्लेयर कीजिए आप क्या चाहते हैं। आप वचन को बोल बोलकर आप प्रार्थना कीजिए, और देखिए आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों से भर जाएगा। आप जो बात को सोचते हैं, आप जो बात को बोलते हैं, जो बात को आप करना चाहते हैं, वो सारी बातें प्रभु आपके लिए कर लेगा। लेकिन आपको उसको वचन के साथ, वचन को आधार मानकर आपको करना है। तो प्रियो, आज प्रभु आपके लिए बहुत ताकत की आशीष देने के लिए तैयार है। आप रिसीव कीजिए, आप अद्भुत अद्भुत आशीषों से भर जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको अद्भुत आशीषों से भरा है। हालेलुया। वचन में 33,000 प्रतिज्ञाएं हैं, आपके लिए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर आपके हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर के आपके पिता हैं और आप उसके उत्तराधिकार हैं। तो उत्तराधिकार के लिए वो सारा बातें आपके लिए पूरा होगा जो परमेश्वर में है। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हमारा अधिकार है प्रभु, जन्मसिद्ध अधिकार है प्रभु। माता पिता को ये बोलने की जरूरत नहीं होती प्रभु कि ये तुम्हारा धन और संपत्ति है। पिता, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हम इस संसार के रचयिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन करने वाला परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास सारा अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें इतना महान महान और अद्भुत बनाया है। अपने प्रेम से प्रेरित होकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आप ही को देते हैं धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करती हूँ हमें अंतिम ब्लेसिंग के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद के साथ में अब्बा पिता, हमारा मास्टर, हमारा रक्षक, डैडी, हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। हम आपके प्रिय संतान हैं, आपके प्रिय बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। तू महान है और आपकी महानता हमारे लिए सर्वोत्तम है। आज वही प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को प्यार किया, जिसे बार बार प्रभु हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि वो अब्बा पिता जिसके बारे में हमने सुना, वो डैडी संसार को इतना प्यार किया है कि उसने संसार के लिए अपने इकलौते बेटे को हम सबों के लिए समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। और जो जो उसमें विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त है और उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। तो क्या ये तंत्र मंत्र, जादू टोने, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति कैसे हमारे जीवन में हावी हो सकता है? लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से जकड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो विश्वास करेगा उसका कभी सर्वनाश नहीं होगा, उन्हें जीवन प्राप्त हुआ है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम अपने जीवन को विश्वास के साथ जोड़ें, अपने परिवार को वचन के साथ जोड़ें। हमारा ईश्वर जो याकूब का, इस्राएल का, इब्राहिम का ईश्वर हमें ये बतलाते हैं कि उनके बीच कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, कोई जादू टोना। ये सारी बातें जो करते हैं वे लोग उस झील में पाए जाएंगे जहां आग और गंधरस हमेशा उनके जीवन में काम करेगा और वे लोग जलते रहेंगे अंतिम समय में। इसलिए हम ना तो उनके संतान हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि हमारा पिता तो स्वर्गीय पिता है और हम पवित्रता में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे दुनिया में देखते हैं, हमारे समाज और कलीसिया में देखते हैं, वे लोग भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है झूठे नबियों से सावधान रहो। आइए हम आत्मा की परख के साथ में अपने जीवन को संवारें, अपने परिवार को बचाएं और विश्वास में बने रहें। वही महान और जीवित परमेश्वर हम सबों को जीवन दिया है और वो अनंत जीवन की आशा करते हैं। इसी आशा के साथ में आइए हम परम दयालु पिता व परमेश्वर के साथ जुड़ करके हम आशीषित होते रहें। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वो आप लोगों के साथ हो और आपकी सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।